अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास दे रखा है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिसीव्ड फॉर अ स्कूल। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो किसके लिए लिया गया है, स्कूल के लिए लिया गया। वो है स्थित कहाँ पे, माहुली विलेज में है। आगे दे रखा है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट इन रेशियो, किसके रेशियो में दे रखा है, 11:4 में दे रखा है। तो यहाँ से लेट हम क्या सपोज कर लेंगे, सोल्यूशन हो जाएगा हमारा लेट लेट लेंथ एंड विड्थ, यहां से क्या हो जाएगा, लेट लेंथ एंड, यहां से विड्थ हो जाएगा, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर प्लॉट, सॉरी पार्क नहीं प्लॉट है, वो कितने किसके रेशियो में दे रखा है, 11:4 के दे रखा है, यानी कि 11x एंड क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर बोल रखा है एट द रेट ऑफ, मतलब कि 100 रुपए क्या है, 1 मीटर अगर हम प्लॉट लेंगे तो उसका प्राइस क्या पड़ रहा है, 100 रुपीज पड़ रहा है। इट विल द कॉस्ट ऑफ विलेज 75,000, यानी कि जो टोटल कॉस्ट आ रहा है कितना, 75,000 टू फिंच ऑफ द प्लॉट, पूरे प्लॉट की जो कीमत आ रही है वो कितनी आ रही है, 75,000 आ रही है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से रेक्टेंगुलर की बात करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने कैसे जाना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रखा है व्हाट आर द डायमेंशन, यानी कि हमको लेंथ और विड्थ पूछ रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला पहले लिख लें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ होता है। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से 100 मीटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्क आ जाएगा। यहां से हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, यानी हमारे पास 1 मीटर का जो किराया है रेट कितना है, 100 पर मीटर, और टोटल कॉस्ट क्या है, 75,000 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा 750 पर मीटर, यानी कि जो रेक्टेंगुलर पार्क प्लॉट कितना आ गया 750। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, रेक्टेंगुलर पार्क क्या, रेक्टेंगुलर की जगह पे क्या रख देंगे 750, तो ये हो जाएगा हमारे पास 750 इज इक्वल टू 2, लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ है हमारे पास 11x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x प्लस विड्थ, लेंथ एंड विड्थ क्या दे रखा है 4x, तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज ही केवल करना है, तो 750 इक्वल टू 2 इंटू 11 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, 15 की 2 जा कितना 30, तो 30x को हम पहले लिख लेंगे इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 750, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 750 अपॉन में 30 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, 3 2 जा 6 और ये बचा 1, 3 5 जा 15, यानी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 25 आ गई। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ है 11x, तो डायमेंशन पूछा है तो डायमेंशन निकालेंगे तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यहाँ से हो जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितना है, वो है 11x है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, तो 11 वन जा कितना हो जाएगा, सॉरी 25 वन जा 25 से 25 का 5 मतलब 275 आ गया, लेंथ आ गई। अब इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट पी से हमने डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वल टू क्या है 4x है, x की वैल्यू कितनी है 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, यानी एक लेंथ हमारे पास क्या आ गया 275 और विड्थ हमारे पास क्या आ गया 100 मीटर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन की एक बार ओवरऑल व्यू कर लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर सॉरी नैरो प्लॉट था हमारे पास जो कि स्कूल के लिए लिया गया है, कहाँ पे स्थित है, माहुली विलेज में। उसकी लेंथ एंड विड्थ का रेशियो दे रखा है 11:4 दे रखा है,
और 1 मीटर पार का प्राइस जो है 100 रुपी है। टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है 75,000 पड़ रहा है। तो यानी हमको क्या है, सभी चीज दे रखी है, हमको उसकी डायमेंशन निकालनी है, क्या लेंथ इंटू विड्थ निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो यहाँ से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट में से 1 मीटर का कॉस्ट डिवाइड कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल के चला आएगा। वहां से हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिया 750 रख दिया एंड 2 लेंथ दे रखा कितना 11x एंड विड्थ दे रखा 4x। यहाँ से रीअरेंज करते हुए लेंथ की वैल्यू आई कितनी 275 और विड्थ आ गया कितना 100 आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो है हसन बाय अ 2 किट्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर अ स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने 2 बच्चों के लिए कपड़े खरीदा, किसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदा, जिसमें कि शर्ट की प्राइस दे रखी है शर्ट दैट कॉस्ट हिम, उसको शर्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी 50 रुपए पर मीटर पड़ी एंड ट्राउजर की जो कॉस्ट पड़ी वो कितनी पड़ी 90 रुपए पर मीटर की पड़ी। अब उसने खरीदा कितना फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर, 2 मीटर ट्राउजर के कपड़े के लिए उसने खरीदा 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, 3 मीटर खरीदा शर्ट मटेरियल। अब यहां से क्या करेंगे हम 2 कॉलम बनाएंगे, यूज ऑफ ट्राउजर मटेरियल एंड यूज ऑफ शर्ट मटेरियल। तो यहां से क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन यहां से आप लिख लेंगे, सोल्यूशन में हो जाएगा फर्स्ट स्टेप हमारा यूज ऑफ शर्ट मटेरियल, यूज ऑफ शर्ट मटेरियल। वो कितना मटेरियल यूज कर रहा है, प्रत्येक 2 मीटर ट्राउजर के लिए यूज कर रहा है 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, यानी 3 मीटर का मतलब 3x हो जाएगा। एंड देन यहां से जो सेकंड कॉलम में आएगा ट्राउजर के लिए यूज ऑफ किसके लिए ट्राउजर मटेरियल के लिए, ट्राउजर मटेरियल वो कितना यूज कर रहा है 2 मीटर यूज कर रहा है प्रत्येक ट्राउजर के लिए। यहां से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये तो हमने बात कर ली इसके कपड़े यूज करने के तरीके के लिए, मतलब कि 2 मीटर यूज कर रहा है ट्राउजर के लिए एंड 3 मीटर यूज कर रहा है किसके लिए शर्ट के लिए यूज कर रहा है। अब प्राइस की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितने का पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट कितने की पड़ रही है 50 रुपए। शर्ट दैट कॉस्ट हिम, उसको शर्ट की जो प्राइस पड़ी 50 रुपए पड़ी। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे 50 रुपए, यानी एक मीटर खरीदने के लिए 50 रुपए पड़ रहे हैं, तो हमको कितने चाहिए 3 मीटर यूज कर रहा है तो कितने रुपए बनेंगे 3x इंटू 50, ये बन जाएगा कितना 150x बन जाएगा। अब हम बात कर ले किसकी ट्राउजर के लिए, एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम, उसको कितने पड़ा 90 रुपए। तो यहां से क्या कर लेंगे कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो वो कितने का पड़ रहा है, वो पड़ रहा है हमारा 90 रुपीज का। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 मीटर कपड़े खरीदने का प्राइस 90 रुपए पड़ रहा है, तो 2 मीटर का कितना पड़ जाएगा तो 2x इंटू 90, तो ये हो जाएगा 180x हो जाएगा। अब यहां से हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहां तक तो आई होप आपने समझ लिया कि 3 मीटर यूज हो रहा है किसके लिए शर्ट के लिए। तो ही सेल, अब उसने उसको बेचा, ही सेल द मटेरियल 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, यानी कि उस शर्ट को बेचा 12% फायदे पे और ट्राउजर को बेचा 10% फायदे पे, यानी पहले शर्ट की बात की तो ये शर्ट का मटेरियल। तो यहां से आपके जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बनता है, आपने आई हो क्लास 7th में कोई चैप्टर 7 या 8 करके उसमें आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मिल जाएगा। वहां से सेलिंग प्राइस बनता है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में 100 इंटू सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमको कितनी पड़ी 150 रुपए, एक शर्ट का मटेरियल 50 रुपए का पड़ रहा है, तो 3 शर्ट का मटेरियल 150 रुपए पड़ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बस इजिली सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा 100 रुपए, परसेंटेज शर्ट के लिए कितना पड़ रहा है 12% पड़ रहा है, तो प्लस का 12 अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 3 शर्ट के लिए कितनी पड़ रही है 150 x है, तो x हम लगा देंगे। अब इसको क्या करना हमको कैंसिल करेंगे, जब सॉरी पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 112 डिवाइड बाई 100 इंटू 150x हो जाएगा। अब इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, जिसको 2 से कैंसिल करेंगे 2 5 जा 10
और ये कैरी वन बचेगा 2 6 जा। आप इसका जब 56 इंटू 3 कर जाएंगे तो ये आपकी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी यहाँ से सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 168x। अब मल्टीप्लाई करके देख लेंगे ये किसका आया, शर्ट का आया। अब हम बात कर लेंगे सेलिंग प्राइस किसके लिए, ट्राउजर के लिए। यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट शर्ट ट्राउजर के लिए दिया है वो कितना दिया है 10% दिया है। तो हम क्या करेंगे बस सिंपली 10 ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस 10% अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी दो शर्ट के दो ट्राउजर के लिए 180x पड़ गया। हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 अपॉन में 100 इंटू 180x। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सॉरी 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी आपका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड 8 8 16, 9 8 जा 18, ये हो जाएगा 19, यानी कि 100 क्या आ जाएगा 198 आ जाएगा किसके लिए, ट्राउजर के लिए आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हिज टोटल सेल, उसने टोटल सेल कितना किया 36,000 किया। तो हाउ मच मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने मटेरियल कितने का खरीदा था। तो हम यहाँ से क्या करेंगे टोटल सेल, एक सेल इसने सेलिंग प्राइस किया किसके लिए, शर्ट के लिए किया, तो इसका कितना आ गया 168, ट्राउजर के लिए किया तो 198 आया। तो टोटल का मतलब हमको इन दोनों का सम किसके इक्वल दे रखा है 36,000 के बराबर दे रखा है, यानी कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 160x किसके लिए, शर्ट के लिए, 198x किसके लिए, ट्राउजर के लिए, किसके बराबर पड़ रहा है उसको सेलिंग करने के बाद 36,000 के बराबर पड़ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 36 नहीं, ये क्वेश्चन आई थिंक 666 है, सॉरी 66 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे 366x इक्वल टू हो जाएगा 366,000। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 366,000 अपॉन में 100। ये दो जीरो से, सॉरी ये 100 नहीं हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 366 हो जाएगा, 366 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। अब यहाँ से हमारी ये किसके लिए अलग अलग मटेरियल की पूछ लिखा, हाउ मच मटेरियल डिड ही बाई। तो हमने क्या करते यूज ऑफ मटेरियल कितना खरीदा शर्ट के लिए 3x खरीदा था। तो यहाँ से जो शर्ट का आ जाएगा, यहाँ से हम सीधा शर्ट के लिए बात करते हैं तो वो कितना है 3x है, यानी कि 3 इंटू 1000 हो जाएगा। तो जो शर्ट के लिए उसने मटेरियल यूज किया है वो कितना किया है 3000। अब उसके बाद अगर ट्राउजर की बात करें, ट्राउजर को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी के लिए कितना है 2x मटेरियल यूज किया है, यानी कि 2 इंटू 1000, यानी कि जो ट्राउजर के लिए आएगा वो आएगा 2000 आ जाएगा। शर्ट के लिए 3000 मटेरियल एंड ट्राउजर के लिए 2000 मटेरियल। आई होप ये क्वेश्चन आपको एक बार हम फिर से रिव्यू कर ले रहे हैं इसका। एक हसन है, दो बच्चों के लिए कपड़े खरीदा, क्या स्कूल यूनिफॉर्म, जो कि शर्ट पड़ा उसको 50 रुपए पर मीटर और ट्राउजर पड़ा 90 रुपए पर मीटर पड़ा। और जो शर्ट ट्राउजर का मटेरियल ले रहा है 2 मीटर पे, एक शर्ट के मटेरियल के बराबर कितना पड़ रहा है 3 मीटर, यानी कि ट्राउजर के लिए कपड़े 2 मीटर ले रहा है और शर्ट के लिए 3 मीटर ले रहा है। यानी कि हमने क्या किया यूज ऑफ ट्राउजर शर्ट मटेरियल वो 3x हो जाएगा और यूज ऑफ ट्राउजर मटेरियल वो क्या हो जाएगा 2x। और जो दे रखा है शर्ट के लिए कीमत दे रखी है वो कितनी दे गई 50 रुपए और ट्राउजर के लिए दे रखी है 90 रुपए। अगर एक शर्ट का मटेरियल 50 रुपए पड़ रहा है तो 3 शर्ट का मटेरियल कितना पड़ेगा 3x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 150 आ जाएगा। यहाँ पे क्या 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो जो शर्ट दे रखा पहले तो ये शर्ट 12% प्रॉफिट बेचा और ट्राउजर बेचा वो किसने पे 10% प्रॉफिट है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन पुट करके रीअरेंज करके दोनों का जो सेलिंग प्राइस आ रहा है उसका कितना आ रहा है 366,000 के बराबर है। तो हमने रीअरेंज करते हुए शर्ट एंड ट्राउजर का मटेरियल निकाले। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। अगले क्वेश्चन में हमको बोल रखा है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रासिंग, मतलब हिरन का एक झुंड है जिसमें से आधा भाग क्या कर रहा है घास खा रहा है इन द फील्ड, किसमें मैदान में, एंड और
3/4 यानी कि 3/4 का मतलब 3/4 भाग जो कर रहा है, रिमेनिंग बचे हुए क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। एंड उसमें से कुछ हिरन यानी कि 9 हिरन क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और हमसे नंबर्स ऑफ हिरन पूछ रखा है, तो यहाँ पे हिरन की संख्या नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, लेट सपोज टोटल हिरन क्या है, x है। तो सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा, लेट टोटल डियर वो कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। आधा क्या कर रहा है, ग्रासिंग कर रहा है, यानी कि यहाँ ग्रासिंग का 1 हो जाएगा। एंड एक क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, तो यहाँ से प्लेइंग हो जाएगा। एंड वाटर ड्रिंकिंग क्या हो जाएगा, वाटर ड्रिंकिंग। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। टोटल हिरन क्या हो जाएगा, x हमने मान लिया। x का मतलब आधा कितना हो जाएगा, x का 1 का आधा कितना होता है, 1/2 होता है, यानी x का आधा क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से 1 तो माना नहीं है, माना कि एक झुंड है, झुंड कितने हैं, x हैं, तो x का आधा कितना हो जाएगा हमारा, x/2 हो जाएगा। ठीक, अब आधा तो बच रहा है ना, एक आधा भाग क्या कर रहा है, घास को खा रहा है, तो आधे भाग बचे ना, आधे भाग क्या कर रहे हैं, खेल रहे होंगे। बट ये क्या बोल रखा है, आधे भाग में से 3/4 भाग यानी कि 3/4 यानी कि क्या हो जाएगा, 3/4 भाग ही क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है। अब इसमें से जो बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 9 बच रहे हैं, तो 9 क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। एक बार फिर से समझते हैं। एक हिरन का झुंड है, हाफ ऑफ यानी कि हाफ, एक हिरन का झुंड हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और उसमें से क्या कर रहा है, आधा भाग घास खा रहा है, यानी कि x/2 क्या हो जाएगा, घास खा रहा है। और उसमें से बोल रखा अब आधा भाग तो घास खा रहा होगा, अब आधा बचे ना हमारे पास, तो आधा भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पे x/2 प्लेइंग कर रहा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, 3/4 भाग ही प्लेइंग कर रहा है, तो 3/4 भाग क्या हो जाएगा, प्लेइंग कर रहा है, यानी कि आधे भाग का 3/4 यानी कि 3/4 भाग क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। अब इसमें से जो बच रहे हैं, 9 हिरन बच रहे हैं, वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है और पानी पी रहा है, यानी कि आराम से पानी पी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ से करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, टोटल हिरन कितने थे, x थे। अब टोटल हिरन, अब ये टोटल है, अब इसमें से बंटवारा हो रहा है, यानी कि जो झुंड है, एक है, झुंड क्या है, एक है जिसको हमने मान लिया x है। यानी इसमें से आधे लोग क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, एंड आधे लोग क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। बट आधे में से 3/4 भाग ही प्ले कर रहे हैं। बच कितना आ रहा है, 9 बच रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब क्या करना है, हमको सॉल्व भी तो करना है केवल। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 3x यानी 3 × x 3x डिवाइड बाई 4 2 जा 8 प्लस का 9 सपोज 1 कर लेंगे। अब एलसीएम लेंगे 2 8 और 1 का, तो एलसीएम यहाँ से जो आएगा हमारे पास 2 8 1 का, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1, फिर 2 से जाएगा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 एलसीएम आ जाएगा हमारा। हम यहाँ से कर देंगे x इक्वल टू 8 एलसीएम ले लेंगे, नीचे नीचे का डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, जो आएगा आंसर ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा क्या 4x। 8 का डिवाइड 8 में बचेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये बचेगा 3x। 1 का डिवाइड 8 में तो क्या बचेगा 8 ही आएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 8 9 जा 72 हो जाएगा। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या करना है हमको, 3x और 4x मिलके 7x, तो x इक्वल टू 7x प्लस 72 डिवाइड बाई 8 है, तो 8 एज इट इज। अब हमको क्या करना, सपोज हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8x, 1 का मल्टीप्लाई इन सभी में करेंगे तो हमको 7x प्लस 72 ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, यानी ये हो जाएगा 8x, ये इधर आएगा माइनस का 7x इक्वल टू 72। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 7 गया तो x सिंगल का बचा, x इक्वल टू 72, यानी जो टोटल डियर झुंड आ गया, मतलब हिरन का जो झुंड है वो कितना है, 72 हिरन, यानी कि 72। यहाँ से टोटल हिरन क्या हो जाएगा, टोटल डियर वो कितना हो जाएगा 72। दिस इज माय आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, मतलब कि दादाजी अपनी पोती से 10 गुने क्या है, बड़े हैं। यहाँ पे क्या है, पोती की एज नहीं दे रखी, हम उसको सपोज कर लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। यहाँ से क्या हो जाएगा सोल्यूशन, फर्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर वो कितनी हो जाएगी, हमने उसको x मान लिया।
और बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो उसके दादाजी हैं वो 10 गुने बड़े हैं किससे, अपनी पोती से। एंड देन, यहां से हो जाएगा एंड देन प्रेजेंट एज ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, उनकी एज क्या 10 टाइम्स यानी कि 10x बड़े हैं किससे, अपनी पोती से। तो क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, मतलब कि यही इसी बात को 10 टाइम्स को वो किसने नंबर में डिफाइन कर दिया 54, यानी कि यहाँ बोला है वो अपनी पोती से 10 गुने बड़े हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि 54 ईयर बड़े हैं, यानी कि बातें दोनों सेम ही है। यानी कि दादाजी अब क्या है, अपनी पोती से, यानी पोती की एज प्लस दादाजी की एज बराबर, यानी कि पोती की एज जो है 54 ईयर बड़े, यानी कि उनमें क्या हो जाएगा, ऐड जाए वो किसके बराबर हो रहा है 10x के, यानी कि ये दोनों बातें आपस में सेम है। यानी कि अभी ये किस में बताया जा रहा था, गुने में, यानी कि टाइम्स बताया जा रहा है, यानी 10 टाइम्स बड़े हैं। अब इसी बात को किस में बताया जा रहा है, ईयर में। 54 ईयर बड़े हैं किससे, अपनी पोती से, ग्रैंड डॉटर से कितने 54 ईयर बड़े, वो किसके बराबर बात बन रहा है 10x के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब यहां से क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 54 इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, तो x ये इधर आएगा माइनस का 10x इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस का 54, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 9x इक्वल टू माइनस का 54, ये से कैंसिल हो गया, 9x इक्वल टू कितने आ गया 54, तो x इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 9, इसे कैंसिल करेंगे तो 9 6 जा 54, यानी जो उनकी डॉटर की एज आई वो कितनी आई 6 ईयर ओल्डर, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, यहां हम इसको जी एंड डी, ग्रैंड डॉटर क्या 6 ईयर ओल्ड है, एंड जी एफ ग्रैंड फादर क्या हो जाएगा 10x, यानी 10 टाइम्स बड़े हैं, यानी कि 10 इंटू क्या 6, तो ये कितने आ जाएंगे 10 इंटू 6, यानी कि 60 ईयर क्या है ओल्डर है किससे, अपने ग्रैंड डॉटर से, ग्रैंड डॉटर से। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो है अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन, मतलब कि अपने बच्चे से अमन क्या है 3 गुना बड़ा है, यानी यहाँ पे बच्चे की एज नहीं दे रखी, अमन की एज बोल रखी है क्या 3 टाइम्स बड़ा है, यानी 3 टाइम्स बिग है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन हो जाएगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन, यहां से क्या हो जाएगा अमन सन क्या हो जाएगा x ईयर, यानी कि अमन की लड़की की एज नहीं दे रखी है, तो हम यहां से क्या सपोज कर लेंगे x ईयर उनके बच्चे की उम्र है, तो एंड देन, और तब एंड देन अमन एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, अपने लड़के का 3 टाइम्स, यानी लड़के का क्या है x है, यानी 3 टाइम्स, यानी 3 बच्चे का x, यानी कि 3x हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला 10 ईयर अगो, यानी कि 10 साल पहले की बात हो रही है, तो 10 साल पहले अमन की एज कितनी थी 3x थी, यानी कि 10 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि 3x माइनस का 10 हो जाएगा, तभी तो ये बात होगी। एक बार फिर समझते हैं, बोल रखा 10 ईयर अगो 10 साल पहले अमन की एज कितनी 3x थी, 10 साल पहले यानी 3x माइनस की 10 हो जाएगी। फिर बोला ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन, यानी कि 10 साल पहले जो उसके बच्चे की उम्र थी वो अपने बच्चे से 10 गुना बड़ा था, यानी कि 10 ईयर बड़ा था, बोला है ना 10 ईयर अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन, यानी उसके बच्चे की उम्र कितनी थी उस टाइम पे x थी, यानी कि 10 ईयर अगो यानी कि पीछे की बात करते x माइनस 10 कितना गुना 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक बार फिर समझते हैं 10 ईयर अगो यानी कि 10 साल पहले की बात हो रहा है, तो 3x थी अमन की एज, यानी 3x माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि 10 साल पीछे जा रहा है। फिर उसके बच्चे की उम्र 10 टाइम्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन, यानी कि 10 साल पहले उसके बच्चे की उम्र कितनी थी x माना था, तो x माइनस 10 कितने टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट x माइनस 10 हो जाएगा ये।
अब क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 5 अंदर मल्टीप्लाई तो 5x माइनस का 10 5 जा 15, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ, ये हो जाएगा 3x, ये राइट हैंड साइड जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 15, ये लेफ्ट हैंड भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 50 प्लस का 10 यानी कि माइनस का 40, ये माइनस से माइनस आपस में कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, यानी जो अमन की सन की एज आ गई वो कितनी आ गई 20 ईयर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अमन सन, यानी कि अमन सन एज कितनी है 20 ईयर। तो अमन एज कितनी हो जाएगी, अमन एज कितनी हमने कितना दे रखा था 3 टाइम्स, यानी कि 3x था तो 3x इक्वल टू इस टाइम पे कितना आया x इक्वल टू 20, यानी उसके बच्चे की उम्र कितनी आ गई 20 ईयर, यानी कि 3 इंटू 20 ईयर हो जाएगा। तो ये अमन की जो एज आएगी 3 2 6 यानी कि 60 ईयर, यानी कि अमन की एज 20 ईयर और पिता की एज कितनी हो जाएगी 60 ईयर। इस क्वेश्चन के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। एक बार मेक श्योर कर लीजिए अगर जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि उनको भी मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.5 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।